धन्यवाद। मैं तो माता मुझे कहते हैं न मैं स्कूल में आ पाता और न ललित जी का और बच्चों का ऐसा देख पाता। इसलिए माता को बहुत बहुत धन्यवाद, ललित जी को धन्यवाद, गोपाल जी को धन्यवाद, हजारी लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए उनके कारण मैं यहाँ पर आ सका। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है, मैं नहीं जानता था कि नाथद्वारा में हमारे यहाँ के बच्चियाँ जिनको पढ़ने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला, उनमें इतनी प्रतिभा है। उसका मुझे आज जानकर जो सुदर्शन मिला, उनके लिए मैं उसको परिवार को, उसको सबको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं लंबे समय के बाद किसी ऐसे फंक्शन में आया हूँ जो लीग से हटके, स्कूल के फंक्शन में जाना, कल्चर प्रोग्राम देखना, वो एक अलग तरह का अनुभव होता है। तो जिस विधा में मैं बिल्कुल इग्नोरेंट हूँ, वैदिक गणित में कैसे कैलकुलेशन होती है, 63 और 63 को मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 3 करना, 9 करना है, 6 की जगह 7 करना है, 7 से 42 करना है। तो वैदिक गणित का एक फार्मूला है जिसको बहुत पहले लोगों ने अपनाया है। तो नली जी ने जिस तरह से बच्चों को तैयार किया और जो उन्होंने कंपटीशन किया, जोड़ बोला किया, ये किया, और तो मुझे आज जब महामारी चल रही थी तो OTT में शकुंतला देवी की फिल्म देखने का अवसर मिला। हमारे देश में प्रतिभाशाली गणितज्ञ थी शकुंतला जी, और उनका मैंने पिक्चर में देखा कि किस तरह की उनकी कंपटीशन की स्किल थी। हमारे देश में अच्छे गणितज्ञ भी हुए हैं, और ये जो शकुंतला देवी जी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी गणितज्ञ थी। और किसी तरह की कैलकुलेशन और कंपटीशन वो करती थी, तो कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट मुझे कैलकुलेशन की और मेमोरी के साथ थी। तो प्रतिभा को कैसे बढ़ाना है, इसका प्रयोग आपने करके बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधु। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ। रिटेंशन क्या होता है, इंसिडेंटल लर्निंग क्या होता है, ये सब मुझे जानकारी है। और मुझे नहीं पता था कि इन सब चीज़ों को आप ट्रेन करके बच्चों में क्षमताओं का संवर्धन कर सकेंगे। ये जो लाइव डिमोन्स्ट्रेशन मैंने देखा है, उसके लिए मैं नलिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे खुशी है जो मैं पिछले लंबे समय से, जब से महामारी है तब से एक प्रश्न सबके सामने रखता हूँ कि जो ऑनलाइन लर्निंग हो रही है वो देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं वो ऑनलाइन लर्निंग से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है उनके बच्चे ऑनलाइन से पिछड़ जाएंगे। हम जब पढ़ते थे 9th, 10th, 11th में, तब 3 साल का कोर्स होता था बोर्ड के एग्जाम में। 9th का भी कोर्स आता, 10th का भी कोर्स आता और 11th का भी कोर्स आता। तो जिस लड़के को 9th, 11th का एग्जाम देना था, उसको 9th का भी कोर्स याद रखना पड़ता था, 10th का भी याद रखना पड़ता था, 11th का भी याद रखना पड़ता था। और पता नहीं कि कोर्स 90 में 9th के 2 क्वेश्चन आएंगे कि 10th के 3 आएंगे, 11th के ज़्यादा आएंगे, ये तैयारी करनी पड़ती। तब हायर सेकेंडरी परीक्षा पास होती थी। अब जब महामारी के कारण पढ़ाई नहीं हुई तो नया तरीका हो गया, तो 10वीं के मार्क्स और 12वीं के मार्क्स जोड़कर आपको 12वीं को पास कर देंगे। और 12वीं के पास करने के बाद बच्चे का मेडिकल में एडमिशन होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, IIT में एडमिशन होता है। ये जो पीढ़ी है जिस महामारी के कारण है, उस महामारी के कारण जिस तरह का आगे आने वाला देश का भविष्य होगा, उसकी चिंता लोग नहीं करते। ये प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं इस देश में जो व्यवस्था कर रहे हैं उसका आगे जाके इम्पैक्ट क्या हो। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि इस महामारी के बाद भी आप बच्चों को जो प्रतिभाओं का जो कर रहे हैं, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ। आज के ज़माने में IQ इम्पोर्टेंट नहीं है, नया जो कॉन्सेप्ट है वो EQ इम्पोर्टेंट है। EQ का मतलब इमोशनल क्वेश्चन कहता है, और इमोशनल क्वेश्चन का मतलब होता है जो ग्रेटिफिकेशन है, जो लाभ है, उसको डेफर करना है फ्यूचर के लिए। यदि बच्चों में ये इनकलकेट कर दें, आज हम किसी चीज़ को विदेल करने के लिए उनमें क्षमता पैदा कर लें और आगे आने लाभ के लिए उनको तैयार कर लें, तो उनका जीवन आगे अच्छा हो सकता है। और आजकल माँ बाप और बच्चों को तात्कालिक लाभ की शिक्षा देते हैं, तो तात्कालिक लाभ का कोई रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ मैं जब स्कूल में पढ़ता था, वो देवी सिंह जी चारण एक हमारे टीचर थे, तो देवी सिंह जी चारण कहते थे कि जो बच्चा 21 साल तक मेहनत कर लेगा, पढ़ाई लिखाई कर लेगा, वो अगले 50 साल तक अच्छी जिंदगी निकालेगा। तो इनिशियल जो 21 साल है, जब आपको पढ़ाई का मौका मिलता है, जब आप स्कूलिंग करते हैं, जब आप कॉलेज में हायर एजुकेशन करते हैं, उस समय हिम्मत करके आप पढ़ाई कर लें। और पढ़ाई करके ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। उस समय चैलेंजेस कम थे, आज चैलेंजेस ज़्यादा है।
मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सी चीज़ें अच्छी है, मोबाइल में बहुत सी चीज़ें खराब है, गूगल की जानकारी उपलब्ध है, टीवी उपलब्ध है। हमारे ज़माने में डिस्ट्रक्शन नहीं था, क्लास में पढ़ाई करके और आप जाके परीक्षा करो। आज बच्चा जो प्रतिभा बता रहा है उसमें ये सब चीज़ें उसको टेम्पटेशन करती है, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन पैदा होता है। वो अपनी प्रतिभा को जिस ढंग से बताना चाहता है वो नहीं बता पाता और ये डिस्ट्रक्शन उसकी क्षमता को डाइवर्ट करते हैं। इसलिए आज के बच्चे में जो क्षमता है उसको जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसलिए मैंने कहा कि इमोशनल क्वेश्चन बच्चे को ये सिखाना है कि टीवी कम देखना, कि OTT के पिक्चर कम देखना या सीरियल कम देखना, पढ़ाई का काम करना, ये कठिन काम है। बच्चे का टेम्पटेशन होता है कि मैं सब चीज़ों को देखूं। जब वो देखता है तो पढ़ाई नहीं कर पाता, जो उसकी क्षमता है उस क्षमता का पूरा लाभ नहीं मिल सकता। तो आज की पीढ़ी के सामने चैलेंजेस ज़्यादा है, माँ बाप के सामने चैलेंजेस ज़्यादा है, और उसके बाद बच्चे को आगे बढ़कर कंपटीशन करना है, ये और बड़ा चैलेंज है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT का है, दूसरे एग्जाम भी नहीं है आज दुनिया में जितने एग्जाम में, इससे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT का है। मुझे खुशी की नाथद्वारा कि हमारे बहुत से बच्चे IIT में आ गए, और मुझे आज भी दुख है नाथद्वारा में कोई IAS नहीं निकल रहा है, कोई IAS नहीं निकल रहा है। ये सबसे खुशी होगी उस दिन जिस दिन एक ऐसा प्रोग्राम हम करें जिसमें नीलिमा जी ने जिन बच्चों को पढ़ाया है उनमें से कोई बच्चा IAS बने, और आप IAS बने। नाथद्वारा में बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें आगे बढ़े, और एक क्षमता है क्योंकि इतने लंबे समय बाद मुझे किसी अच्छे प्रोग्राम में आकर ये मेरे सुकून देता है कि नाथद्वारा में सही डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। हजारीलाल जी को मालूम नहीं है, जमुनालाल जी को मालूम नहीं है, कलेश लाल जी की दुकान के सामने हजारीलाल जी की दुकान, पान की दुकान, बेटर और जो क्या कहते हैं मिनिमा गीत माला, क्या क्या चीज़ें सब याद है नाथद्वारा में। आज के बच्चे के सामने चैलेंजेस जाता है, और चैलेंजेस के साथ गूगल के कारण इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। आज बच्चे को एडवांटेज है जो पहले नहीं था। आज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन घर बैठे गूगल के माध्यम से बच्चे के पास उपलब्ध है। पहले लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, किताब खरीदना पड़ता था, किताब के पैसे ज़्यादा होते थे। आज एक मोबाइल के माध्यम से सारी दुनिया की जिस तरह की हम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो उपलब्ध है। इसलिए इस ज़माने में यदि माँ बाप होशियार हो तो गूगल की इन्फॉर्मेशन को इम्पार्ट कर सके बच्चों को, तो उन प्रतिभाओं को बहुत ज़्यादा और आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता है माँ बाप पढ़े लिखे हो। माँ बाप पढ़े लिखे होने के लिए बहुत खुशी होगी यदि कोई भी समाज, मुझे खुशी हुई कि सनातनी समाज में तो बहुत आगे बढ़ गए, मुझे खुशी है। रिलेटिवली मुझे कोई पूछे तो मुझे नाथद्वारा में लग रहा है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा का इम्पैक्ट यदि पूछा जाए, मंदिर में काम करने वाले जो सेवा के हमारे लोग हैं, चाहे वो गोरवा परिवार के हो, चाहे गुजर समाज के हो, चाहे और समाज के हो, शिक्षा का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे सनातनी समाज में नजर आ रहा है। और वो भी मेल में नजर नहीं आ रहा, फीमेल में नजर है। उसमें ये ज़्यादा चैलेंज हो गया है कि बच्चियाँ तो प्रतिभाशाली है और बच्चे प्रतिभाशाली नहीं है, तो चैलेंज ज़्यादा हो गया। मुझे खुशी है कि ये समाज को प्रेरित करेगा कि बच्चों को भी अपनी क्षमताओं का संवर्धन करना पड़ेगा, तब जाकर हम आगे बढ़ सकेंगे। मैं अधिक समय नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे बहुत हृदय से प्रसन्नता है। मुझे नहीं मालूम था, मुझे कहा मास्टर साहब मैं भी उस वक्त मैंने कौन सी स्कूल में जा रहा हूँ उसमें नहीं आया, तो मैं जब अंदर आया और मुझे प्रोग्राम देखा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस क्षमता को हम आगे बढ़ाएं। नाथद्वारा में हमारे में सब लोगों में, हमारे सब परिवार के जो संस्कार हैं उनमें अच्छी चीज़ें हैं, संस्कार हैं, आगे बढ़ने की क्षमता है, उन संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय का छोटेपन से मैंने देखा है, आज महामारी में लोग कह रहे हैं कि हम मास्क लगाएं, हाथ साफ करें, और हम क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस बना रहे हैं। सबसे अच्छी व्यवस्था वैष्णव संप्रदाय। जितने घर में जाके देखेंगे सभी, आज तो अभी मकान पक्के बन गए, मार्बल है, ये है, तो कच्चे मकान थे तब गोबर से मकान को लीप कर साफ रखना, सफाई रखना। वैष्णव संप्रदाय के बारे में जिस तरह की अप्रेस की व्यवस्था करना, मैं समझता हूँ कि महामारी में कोई उदाहरण हो सकता है तो हमारे नाथद्वारा के संप्रदाय के संस्कार हो सकता है। इसलिए इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का एक ही इलाज है कि हम इंजेक्शन लगाकर इसको डेफर कर सकते हैं। यदि 1 साल तक कोई टेबलेट नहीं आया तो फिर बूस्टर लगाना पड़ेगा, लेकिन हमने मास्क का उपयोग किया, हाथ धोने का काम किया, सोशल डिस्टेंस की, तो हम इसका मुकाबला ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे को प्रेरित करती है कि हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हमारा यहाँ जो इस तरह का वे ऑफ लाइफ है, वो एक अच्छा वे ऑफ लाइफ। नाथद्वारा का जो सबसे अच्छा मंदिर का स्थान देखें,
सबसे अच्छा जो वाटर हार्वेस्टिंग का काम देखें मंदिर का है। कभी कल्पना की थी अम्बावाड़ा का पानी जो नाली से निकल के आकर इस तरह से वो पानी गिरधर साहब का पानी वो आकर किस तरह से बनास में जाएगा, जिस पर हम सब लोगों ने कब्जा कर लिया, पानी को रोक दिया है। हमने इस तरह का वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम दुनिया में नहीं जितना अच्छा नाथद्वारा में था। हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जितना अच्छा लाल बाग को ले लो, वृंदावन लाल को ले लो, जिस तरह के यहाँ पर हेरिटेज में क्या कहता है एनवायरमेंट के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो हम सारा डिस्ट्रॉय करते हैं। आइए हम सब हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कारों को जो मॉडर्न जमाना है, इस मॉडर्न जमाने में IIT के माध्यम से चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है, उसको इंटीग्रेट करें और नई पीढ़ी के लोगों को उस बारे में संस्कृत करें। क्योंकि आगे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के दुनिया में परिवर्तन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। हम जो पढ़ते थे हमने कल्पना ही नहीं की IT आएगी। और अब हम बिल गेट्स का सुनते हैं तो बिल गेट्स तो स्कूल ड्रॉप आउट, तो पढ़ने का मौका नहीं मिला। प्रतिभा का कोई संबंध स्कूलिंग से नहीं है, लर्निंग से है। और लर्निंग का बहुत से अलग सोर्स है जिससे हम ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। और स्कूलिंग में जो हम क्लास टीचिंग करते हैं, कमरा होगा, अध्यापक पढ़ाएगा, उसका एग्जामिनेशन होगा, उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करके हम आगे करेंगे, ये सोसाइटी में इररिलेवेंट होगा। हमने वैसे कभी सोचा ही नहीं था कि IT नहीं आएगी और IT लाने वाले का काम ऐसा आदमी करेगा जो स्कूल का ड्रॉप आउट था। और आज सारी दुनिया में जिस तरह की बातें हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह से गवर्नेंस में ऑनलाइन ट्रांसफर करना तो ऑनलाइन में एप्लीकेशन ऑनलाइन में मालूम ही नहीं तो ट्रांसफर भी नहीं हो सकेगा। वो चीज़ आपको लेना है तो आप ईमेल के माध्यम से ज़्यादा सहायता हो। तो एक दो तरह का सोशल डिवाइड शुरू हो जाएगा, हैव्स और हैव-नॉट का। जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं उनके बच्चे पीछे रह जाएंगे और सरकार की गवर्नेंस से उसका कोई लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए चैलेंजेस ज़्यादा है और चैलेंजेस को मुकाबला करने के लिए हमने जो देखा नवीन जी की प्रतिभा को, हम उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए सक्षम है। तो मुझे पसंद है कि आने वाले समय में इन प्रतिभाओं की और संख्या बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा और प्रतिभाओं के माध्यम से अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, खुद आगे बढ़ेंगे और नाथद्वारा का नाम रोशन करेंगे और प्रदेश और देश की प्रगति में अपनी भागीदारी निभाएंगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ। एक बार मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, चित्रकारियाँ, मीनाकारियाँ एक भी एक्सपोर्टर या नहीं है। अजीब स्थिति है। आप एक्सपोर्टर आज की डेट में ऑनलाइन चीज़ों को डिस्प्ले करके आप अपनी चीज़ों को बेच सकते हो, चीज़ों को दुनिया में लोग खरीदने वाले हैं। कुछ समय पहले नाथद्वारा में पिछवाई का एक फोरम में लेडी ने एक इंटरव्यू देके वेबिनार किया था। उसने कोशिश की मैं CBSE को इन्वॉल्व करूँगा। मैं भी उसका वेबिनार में जुड़ा, 2 आर्टिस्ट हमारे नाथद्वारा के वो भी वेबिनार में जुड़े। तब पहली बार पता लगा कि दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए लोग भी नाथद्वारा की प्रिंटिंग के बारे में समझते हैं, वहाँ पर म्यूजियम लगा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। हम अपनी क्षमताओं को इससे नहीं बता पा रहे हैं, हम IT का उपयोग नहीं करते। इसलिए चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है। और चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी को हम बचपन से बच्चों को सिखा सकते हैं, इन वैल्यूज़ को हम इनकलकेट करें, उनको संस्कारित करें तो हम आगे इस बात को बढ़ सकते हैं। और इस डायरेक्शन में जो आज मैंने देखा मुझे हृदय से पसंद आया। मैं तो टोटली इलिटरेट मानता हूँ अपने आप को, मुझे भी वहाँ पर लिटरेट होना पड़ेगा कि छोटे बच्चों में इतनी क्षमता है। और मैंने MSc कर रखी, MA कर रखी और मुझे चोर करना गुना बात करने के लिए पेन पेंसिल लेना पड़े तो मैं समझता हूँ मैं इग्नोरेंट हूँ। नई जनरेशन ज़्यादा मेरे से इंटेलिजेंस है, इनसे हम प्रेरणा लेंगे और सब कोशिश करेंगे इन क्षमताओं को आगे बढ़ाए करें। ऐसे प्रोग्राम नाथद्वारा होने चाहिए, टाइम होने चाहिए, बहुत से परिवारों को संस्कार मिले। हमारे यहाँ नाथद्वारा में इस तरह का एफर्ट्स हो रहा है। मैं एक बात पुनः नलिनी जी को उनके बहुत बहुत साधुवाद देना है, बच्चों को साधुवाद देना है और जितने माँ बाप यहाँ पर आप पेरेंट्स आए उनसे भी कहना है कि अपने बच्चों की क्षमता में विश्वास रखें, उनको आगे बढ़ाने में जितने एफर्ट्स में आप भागीदारी निभाएं, जिससे वो आगे जाकर एक सफल नागरिक और सफल देश के निर्माण करने में भागीदारी निभा सके। उन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद माता को देता हूँ, मेरे मित्र हैं, मुझे नहीं मालूम था, मुझे यहाँ लाएंगे क्या मुझे बताएगा कि मैं इग्नोरेंट हूँ और आज की जनता में ज़्यादा लिखने में मैं अपने आप को इस बात में जो कोशिश करूँगा इन बच्चों की क्षमता को समझकर मैं भी कुछ ज्ञान लूँ तो कम से कम कह सकूँ मैं इस क्षेत्र का MLA में लिटरेट हूँ, मैं भी लिटरेट हूँ तो मेरे कम से कम अपने इलाके की कंट्रीब्यूशन में कुछ और ज़्यादा भूमिका निभा सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनके माँ बाप को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। दिल्ली जी को